नमस्कार बच्चों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं तरुण अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं एसएससी अड्डा पर। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे और सेफ होंगे अपने घर पर। गाइस, जैसे आपको पता है आज का सेशन है परसेंटेज पार्ट 2। ठीक है, मैं परसेंटेज पार्ट 2 लेके आया हूं। और जो मैंने इससे पहले एक क्लास ली थी परसेंटेज पार्ट 1 की, आई थिंक फ्राइडे को या थर्सडे को, कुछ क्लास कंटिन्यू नहीं हो पा रही है, बट मैं कोशिश करूंगा कि आज से क्लास आपकी बिल्कुल कंटिन्यू रहे। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको कुछ बेसिक फंडामेंटल चीज़ें सिखाई थी, सारी की सारी, फ्रैक्शंस, वैल्यू कन्वर्जन और कुछ टाइप सिखाए थे मैंने। तो आज से हम लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे, ताबड़तोड़ क्वेश्चंस करेंगे, स्पीड से क्वेश्चंस करेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो बने रहिएगा वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करिएगा और शेयर भी करिएगा बच्चों। ठीक है, चलिए। तो पहला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे रहा है। ये पहला टाइप है आपका क्वेश्चन बेस्ड ऑन दी नंबर्स। क्वेश्चन बेस्ड ऑन दी नंबर्स। एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि एक संख्या में, आप इंग्लिश में पढ़िए मैं हिंदी में पढ़ता हूं, यदि एक संख्या में 111 1/9 स्वयं का जोड़ दिया जाता है तो परिणाम 5700 हो जाता है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब यदि किसी संख्या में 111 1/9%, 1111 1/9% अगर ऐड कर दो उसी नंबर में, तो वो नंबर कितना बन जाता है, 5700 बन जाता है। फाइंड दी ओरिजिनल नंबर बन जाता है। देखो, मैंने आपको एक चीज़ बोली थी जब क्लास पहली ली थी हमने, मैंने आपको एक चीज़ बोली थी बच्चे, अगर अगर कोई परसेंटेज इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, अगर कोई परसेंटेज बढ़ता है या घटता है, तो नीचे वाली वैल्यू हमेशा क्या शो करती है, हमेशा ओरिजिनल वैल्यू या मूल संख्या को शो करती है। तो यहाँ बताओ, आपने परसेंटेज कितना बढ़ाया, कितना ऐड किया, ऐड का मतलब इंक्रीज, कितना ऐड किया बच्चे, 111 1/9%। सबसे पहले इसका फ्रैक्शन वैल्यू आपको निकालना होगा। तो 111 1/9% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालूं, तो देखो मैं क्या करूंगा, इसको ब्रेक करूंगा, इसको 100% और 11 1/9% लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ बताइए। तो 100% की फ्रैक्शन वैल्यू 1 होती है और 11 1/9 के 1/9 होती है, तो कितना हो जाएगा बच्चे, ये 10/9 हो जाएगा। ये हो जाएगा 10/9। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 10/9। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी बच्चे, 10/9। अच्छा, बढ़ाया है ना, ऐड किया ना, ऐड तो ऊपर वाला प्लस होगा। अगर सब्ट्रैक्ट करते तो ऊपर वाला क्या होता, माइनस होता। आपको शायद याद हो, पहली क्लास में मैंने ये बोला था कि नीचे वाली वैल्यू हमेशा क्या शो करती है, ओरिजिनल। हमेशा क्या शो करती है, ओरिजिनल। और ऊपर वाली वैल्यू क्या शो करती है, रिजल्ट। ठीक है, तो आपकी मूल संख्या 9 थी और आपकी संख्या कितने से बढ़ गई, 10 से बढ़ गई। तो आपकी न्यू संख्या कितनी होगी, न्यू न्यू कितनी होगी, 19। 9 + 10 कितनी होगी, 19। और यहां पे वो संख्या कितनी होगी, 5700। तो बस कुछ नहीं करना है बेटा, 19 यूनिट की जो वैल्यू है, जो 19 आपकी हो रही है रेशो में, 19 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, 5700 के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी बच्चे, 300 के बराबर होगी, 300 के बराबर। और आपसे क्या पूछा, मूल संख्या। मूल संख्या कितनी है आपकी, 9। तो 9 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी बेटा, 2700 के बराबर। 9 तिया 2700, 9 तिया 2700, 9 तिया 2700। तो बेटा यहाँ पर ऑप्शन में कुछ मिसप्रिंट है, तो आप यहाँ पे ऑप्शन में 2800 की जगह 2700 कर लो। ये ऑप्शन थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया यहाँ पर। ठीक है बेटा, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। समझ में आएगा? एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ, एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ। देखो, आपने अपनी संख्या में इतना परसेंट ऐड किया, 111 1/9% बच्चे ऐड किया। 111 1/9% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 10/9। तो आप ये बताइए, आपने परसेंटेज इंक्रीज किया है ना, तो ऊपर वाला वैल्यू प्लस हो गया और नीचे वाला वैल्यू क्या हुआ, ओरिजिनल। तो आपकी ओरिजिनल संख्या 9 थी और रिजल्ट 10 से इंक्रीज हो गया, तो आपका नया संख्या कितना बन गया, 9 + 10 19 बन गया, 19 बन गया, 19। और यहाँ पे कितना बन गया, 5700। तो इसका मतलब 19 यूनिट की जो वैल्यू है, जो आपकी वाली 19 यूनिट है, नई संख्या, बराबर किसके होगा, 5700 के बराबर होगा। तो 19 की वैल्यू 5700 के बराबर है, तो बच्चे एक की वैल्यू किसके बराबर है, 300 के बराबर। 19 ये 57 होते हैं ना, जब 19 चॉकलेट या 19 चॉकलेट 19 टॉफी आप 5700 रुपए का लाते हो, तो एक टॉफी 300 की लाओगे ना। आपसे पूछ रहा मूल संख्या, मूल संख्या तो 9 है आपकी, तो 9 तिया 2700। यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन में मिसप्रिंट है, थोड़ा टाइपिंग एरर है, तो आप मैनेज करिएगा। आपका आंसर 2700 डंके की चोट पर। समझ में आया बच्चों? इज इट क्लियर टू एवरीवन? मैं उम्मीद करता हूं सारे स्टूडेंट को चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, ठीक है, सारे बच्चों को चीजें क्लियर होंगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन इसको ट्राई करो। तो फटाफट
देखो यहां पे देखो, इफ 8 1/3% ऑफ अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड किया इस बार, तो ये बताइए 8 1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है आपका? 1/12 होता है। 1/12 का मतलब ऊपर वाला माइनस होगा क्योंकि सब्ट्रैक्टेड किया हुआ है। नीचे वाली वैल्यू क्या होगी? मूल। ऊपर वाली वैल्यू क्या होगी? रिजल्ट। तो 12 आपकी मूल संख्या थी और संख्या 1 से कम हो गई, तो नई संख्या कितनी होगी? न्यू संख्या कितनी होगी? 11। न्यू संख्या कितनी होगी बच्चे? 11। ठीक है, तो मूल संख्या आपकी 12 थी, एक कम होगी, नई संख्या होगी 11। और यहां पर नई संख्या कितनी हो जाती है? रिजल्ट बिकम 4400। तो कुछ नहीं करना, वही सिखाया था कि 11 की वैल्यू 4400 के बराबर है, 1 की वैल्यू 400 के बराबर है, डिवाइड लगा दिए। मूल संख्या पूछ रहा है ना, मूल संख्या ज्ञात करो। तो मूल संख्या कितनी है? 12। तो 12 की वैल्यू 12 चौके 4800 के आपके क्या होगी? बराबर होगी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। समझ में आया बेटा? पहला क्लास है, एक एक टाइप कराऊंगा आपका, परसेंटेज में छोड़ने नहीं दूंगा, बट आपको बने रहना वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक। ये पहला टाइप है परसेंटेज का, पहला टाइप। समझ में आ रहा बच्चों? पहला टाइप है ये परसेंटेज का आपका, ठीक है ना? मैं उम्मीद करूंगा कि चीजें आपको क्लियर होंगी, चीजें आपके लिए बेनिफिशियल होंगी। ठीक है बच्चे? नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। टू नंबर्स आर मोर देन थर्ड नंबर बाय 40% एंड 60% रिस्पेक्टिवली, फाइंड द फर्स्ट नंबर इज व्हाट परसेंट द सेकंड नंबर। पहली दो संख्याएं तीसरी संख्या से 40% और 60% अधिक है अधिक, तो ज्ञात कीजिए पहली संख्या दूसरी संख्या कितना परसेंट है। मेरे प्यारे बच्चों देखो, यहां पे तीन संख्याएं आपके पास, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो पहली दो संख्या है ना, जो ये दो पहली संख्या है, ये किससे अधिक है? थर्ड से अधिक है, थर्ड से। तो थर्ड को लेट कर लो 100। मैंने मान ली थर्ड संख्या 100 है, 100 मान लो, 200 मान लो, कुछ भी मान लो, मैंने 100 मान ली। तो पहली संख्या कितनी ज्यादा है? 40% ज्यादा, 40% ज्यादा है ज्यादा। तो पहली संख्या हो कितनी गई? 100 + 40 140। और सेकंड संख्या कितनी अधिक है? 60%। तो कितनी होगी बेटा? 160%। 60 इसमें 40 जोड़ दिया, इसमें 60 जोड़ दिया। तो फर्स्ट नंबर आपका 140 है, सेकंड नंबर आपका 160 है, और थर्ड नंबर आपने 100 को लेट किया। इसको आपने लेट किया बच्चे, ठीक है ना? अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चे, इजी क्वेश्चन चल रहा है अभी। क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द फर्स्ट नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ द सेकंड नंबर। जो पहला संख्या है वो संख्या का कितना परसेंट है बच्चों? देखो मैंने आपको परसेंटेज में एक चीज सिखाई थी, आपको याद हो कि किससे कंपेयर कर रहा है? जो पहले वाली संख्या है वो सेकंड संख्या से कितना परसेंट अधिक है, कितना परसेंट है, अधिक नहीं है, कितना परसेंट है। तो पहली संख्या पूछा, पहली संख्या ऊपर, सेकंड संख्या नीचे, और मल्टीप्लाई 100। समझ में आ रहा है बच्चे? मल्टीप्लाई 100। ठीक है गाइस? तो दोबारा सीख लो एक बार और। देखो बच्चे समझना बड़े ध्यान से। मैंने आपको बोला था, जब भी, जैसे मैंने आपको पहली क्लास में बोला था, मैं बोलूं ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी। तो मैंने बोला था जो नंबर पहले आ रहा है वो ऊपर, जो बाद में आ रहा है वो नीचे, मल्टीप्लाई। तो ये सिखाया था ना मैंने आपको पहली क्लास में। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है? फर्स्ट नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ सेकंड नंबर। तो फर्स्ट नंबर पहले आ रहा है, इसको ऊपर रखा डिनोमिनेटर में, सेकंड नंबर बाद में आ रहा है, इसको सेकंड नीचे रखा डिनोमिनेटर में। तो 140/60 × 100, जब आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये 7 और ये 8, और जब 8 से इसको कैंसिल आउट करोगे तो 12.5% आएगा। 12.5 सत्ते 87, 87.5। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। समझ में आया बच्चे? 87.5। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको बच्चे क्लियर होंगी चीजें। ठीक है प्यारे बच्चों? नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चे? अब देखो यहाँ पे लेस देन आ गया, लेस देन को भी समझना है। फर्स्ट टू नंबर आर लेस देन द थर्ड नंबर। देखो इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपका मोर देन था, यहाँ पे लेस देन है। तो पहले वाले क्वेश्चन में दोनों नंबर में परसेंटेज ऐड किया था, यहाँ सब्ट्रैक्ट करना है। देखो 3 नंबर है आपके, फर्स्ट, सेकंड और आपका थर्ड। थर्ड नंबर को मैंने 100 मान लिया,
थर्ड नंबर को मैंने लेट कर लिया 100 मान लिया। तो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर रिस्पेक्टिवली, फर्स्ट नंबर 30% कम है, तो 100 से 30% कम है, तो ये 70 हो गया, 70 हो गया। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, और सेकंड नंबर 37% कम है, तो 100 से 37% कम मतलब 63 हो गया, 63 हो गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, द परसेंटेज वाया द पर सेकेंड नंबर इज लेस देन द फर्स्ट नंबर, ये पूछ रहा है। तो ज्ञात कीजिए सेकेंड नंबर फर्स्ट नंबर से कितना परसेंट कम है। देखो बच्चे, आपको याद हो मैंने बोला था जब भी मोर देन और लेस देन का परसेंटेज पूछा जाए तो पहले तो डिफरेंस लेते हैं। फर्स्ट और सेकंड में डिफरेंस कितने का, पहले डिफरेंस बताओ। डिफरेंस है 7 का। तो सेकंड नंबर फर्स्ट नंबर से कितना कम है, 7 कम है, तो आपको परसेंटेज निकालना है लेस देन का, ठीक है। डिफरेंस ऊपर आएगा 7। किससे कंपैरिजन पूछ रहा है, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर से, सेकंड नंबर से कितना कम है, तो ये जो 7 कम है ना वो कितने से कम है, 70 से 7 कम है, 70 नीचे आएगा, मल्टीप्लाई 100। तो 0 से 0 चला गया, 7 से 7 चला गया, आंसर कितना हो गया, 10% लेस, 10% लेस। तो सेकंड नंबर फर्स्ट नंबर से कितना परसेंट लेस है, 10%। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बच्चों ए इज करेक्ट, ठीक है बच्चे। तो जब भी अगर क्वेश्चन में मोर परसेंटेज हो और लेस परसेंटेज हो, मोर का परसेंटेज पूछा हो लेस का परसेंटेज पूछा हो, तो ऊपर क्या रखते हैं, डिफरेंस, और नीचे क्या रखते हैं, जिससे कंपैरिजन हो रहा हो। कंपैरिजन यहाँ किससे हो रहा है, फर्स्ट नंबर से कंपैरिजन हो रहा है, फर्स्ट नंबर से, इसलिए फर्स्ट नंबर जो है आपका डिनोमिनेटर में गया 70। तो 7/70 गुणा 100। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, चीजें आपके लिए बेनिफिशियल होंगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनकम ऑफ ए इज 25% मोर देन बी। कोई दिक्कत नहीं, पहले यहीं रुक दो। बोला जा रहा है, देखो यहाँ पे ए लिखते हैं, यहाँ पे बी लिखते हैं। बोला जा रहा है ए का इनकम बी का इनकम का 25% ज्यादा है, तो ए का इनकम किससे ज्यादा, बी से ज्यादा ना, बी से, तो बी का इनकम को 100 लो। अगर बी 100 रुपये कमाता होगा तो ए कितना कमाता होगा, 125 रुपये। बोलो हाँ या ना, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हाउ मच परसेंट बीज इनकम इज लेस देन एज इनकम। तो वही वाली बात, लेस पूछ रहा है, तो बी का इनकम कितना लेस है, डिफरेंस लेना, डिफरेंस 25 लेस से 25 डिफरेंस, तो लेस पूछ रहा है ना, लेस परसेंटेज, तो 25 कम है किससे, 125 से, कंपेरिजन ए से हो रहा है, मल्टीप्लाई 100। तो 25 पंजे 125, और ये कितनी बार काटा, 20%, 20%। समझ में आया बच्चे। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्लियर है बच्चे। मैं उम्मीद करता हूं कि चीजें आपके लिए बेनिफिशियल होंगी, चीजें आपको समझ में आ रही होंगी मेरे प्यारे बच्चों। मैं बिल्कुल बेसिक से करा रहा हूँ बच्चे। अगर आप CHSL का तैयारी कर रहे हैं तो ये पूरा बैच जो मैथ का मैं लेके आ रहा हूँ, बीच में क्लास मिस हो रही है मैं मानता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि कंटिन्यू रखे क्लास हो आपकी, ठीक है गाइस। सो ये मैं एक एक चीज़, देखो मुझे जो भी टॉपिक मैं कराता हूँ मुझे समय जरूर लगता है कराने में। क्यों, देखो या तो आप क्वांटिटी में क्वेश्चन कर लो, या तो आप क्वांटिटी में चैप्टर कर लो कि दो दिन में चैप्टर खत्म करा दूँ, नहीं, या आप कोई भी चैप्टर सीखें तो अच्छा सीखें। जैसे मैं परसेंटेज स्टार्ट किया ना, भले मुझे समय लगेगा इसको कराने में, 1 हफ्ता भी लग सकता है, 1.5 हफ्ता भी लग सकता है, लेकिन एक एक पैटर्न मैं आपको करा दूंगा, एक एक पैटर्न, ये इसका मैं प्रॉमिस करता हूं आपको इस प्लेटफॉर्म पर, है ना। बस बने रहिएगा बच्चों। और वीडियो को, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक जरूर करिएगा मेरे प्यारे बच्चों, है ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इसको करो, क्वेश्चन में क्या कह रहा है। देखो बच्चे क्वेश्चन क्या कह रहा है, a student multiply a number by a 3/5 instead of 5/3, find the error percent in the calculation। एक स्टूडेंट जो है ना, एक विद्यार्थी एक संख्या को 5/3 की बजाय 3/5 से गुणा कर देता है, तो गणना में त्रुटि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चे, जैसे आप स्टूडेंट हो, कोई नंबर था, मान लीजिए ये नंबर था, इसके अंदर कोई नंबर लिखा हुआ था x, मान लीजिए, इसमें आपको मल्टीप्लाई किसका करना चाहिए था, 5/3, ये करना चाहिए था, राइट के निशान 2, और गलती से इसी नंबर में आप मल्टीप्लाई किसका कर दिए, उल्टा किसका कर दिए बेटा,
3/5, 5/3 का करना चाहिए था, और कर किसका दिया आप, 3/5 का गुणा कर दिए। कर किसका दिए गलती से, 3/5 को गुणा, तो एरर तो आएगा ही आएगा। ये गलती हो गई आपकी, ये आपकी गलती हो गई, ठीक है। ये आपका करेक्ट बात, ये करेक्ट वाला था, ये नीचे वाला रॉन्ग वाला। आप क्या करें बच्चे, तो कुछ नहीं करते बेटा, अपने हिसाब से कुछ संख्या ऐसी मान लो, जब 3 को x, जब कोई वैल्यू ऐसी x मान लो जो 3 से भी कट जाए, जो 5 से भी कट जाए। तो 3 और 5 का एलसीएम कितना हुआ, 15, है ना। अब इधर देखो, लेट नंबर, मैंने मान लिया जो नंबर था ना, नंबर वो था 15 था। तो 15 में बच्चे, 15 में गुणा किसका करना चाहिए था, 5/3 का। गुणा किसका करना चाहिए था, 5/3 का। तो नंबर आता 25। ये नंबर करेक्ट आता, करेक्ट, लेकिन गलती से इस 15 में गुणा किसका कर दिया बेटा, 3/5 का। तो नंबर कितना आ गया, 9, है ना। अब जरा देखो, जरा ध्यान से, नंबर आना था 25, लेकिन गलती से नंबर कितना आ गया, 9। तो कितने की एरर हो गई, नंबर कितना कम आ गया, लेस, कितना एरर कितनी हो गई, एरर 16 की एरर हो गई, नंबर 16 कम हो गया। तो वही आपको परसेंटेज में बताना कि एरर कितना परसेंटेज है, वही आपको बताना कि परसेंट एरर में कितना है। तो नंबर 16 कम हो गया, 16 कितने से, 25 से। बस करेक्ट नंबर नीचे आएगा, मल्टीप्लाई 100। तो कितने की एरर हो गई बेटा, कितने की एरर हो गई, 16 चौके 64% की एरर हो गई, या तो 64% की ब्लंडर हो गया, 64%। समझ में आ गया बच्चे। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन दिखता है कि इतने की वजह इतने का मल्टीप्लाई कर दो, तो आप संख्या को लेट कर लिया करो, और संख्या को ऐसा लेट करो जो 5 और 3 का मल्टीपल हो। क्योंकि देखो बेटा, 3 से इस नंबर को काटोगे नहीं काटोगे, 5 से इस नंबर को काटोगे नहीं काटोगे, तो ये नंबर एक्स ऐसा होना चाहिए जो एलसीएम हो। किसका एलसीएम, 3 का भी और 5 का भी। मैं उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार इस क्वेश्चन को मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। देखो, आपको किसी नंबर में मल्टीप्लाई करना चाहिए था 5/3 का, जो राइट का निशान है, और गलती से कर दिया 3/5 का। तो आप डिनोमिनेटर देख लो, 3 और 5, डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लो 15। मैंने मान लिया जो नंबर में जो मल्टीप्लाई कर रहे थे वो नंबर 15 था, लेट नंबर बी 15, 15 नंबर था। तो 15 में मल्टीप्लाई करना चाहिए था 5/3 का, तो नंबर कितना आ गया, 25। लेकिन गलती से उस 15 में मल्टीप्लाई कर दिया 3/5 का, तो नंबर आ गया गलती से 9। तो 25 से नंबर अगर 9 आ गया तो कितने का एरर हो गया, 16 का एरर हो गया, 16 का। तो 16 का एरर कितने से, 25 से गुणा 100। हमेशा करेक्ट नंबर नीचे आएगा भैया। अगर 16 लेस आया तो 25 से तो लेस आया है, तो करेक्ट नंबर जो आना चाहिए था वो डिनोमिनेटर में आएगा। 16/25 गुणा 100, आंसर कितना होगा, 64%। तो इतने परसेंट का आपको क्या हो गया बच्चों, एरर हो गया। समझ में आ गया, इतने परसेंट का आपको क्या हो गया बच्चे, एरर हो गया। ठीक है, इसको देख लो बच्चे, ये भी उसी टाइप का नंबर क्वेश्चन है। देखो मेरी बात सुनो, a student multiply a number by a 7/12 instead of 11/16, find the percentage in the calculation। आप इसको आप खुद ट्राई करो, आप इसको खुद ट्राई करो, कैसे करोगे, खुद ट्राई करो इसको। ट्राई करो, करना चाहिए था 11/16 का मल्टीप्लाई, और कर दिया गलती से 7/12 का मल्टीप्लाई। ये करना चाहिए था, ये कर दिए, है ना। तो कैसे कहा, इनका एलसीएम ले लो, 16 और 12 का एलसीएम कितना होगा, 48। 48 मैंने मान लिया लेट नंबर इक्वल टू 48। तो 48 में गुणा करना चाहिए था 11/16 का, तो नंबर कितना आता आपका, 44। सॉरी 44 क्यों आता, 16 3 48 है ना, 16 3 48, 33 नंबर आता। लेकिन 48 में गलती से गुणा करती है 7/12 का, तो नंबर आ गया आपका 7 चौके 28, 7 चौके 28, है ना। इतना आना चाहिए था, इतना आ चुका। तो कितने की गलती होगी आप बताइए, एरर कितने का हो गया, एरर हो गया आपका, नंबर 5 से कम हो गया। तो वही निकालना आपको, एरर परसेंट वही निकालना है आपको। तो 5 ऊपर डिफरेंस, और नंबर कितना, 33 इंटू 100। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ये हो गया 500/33,
ठीक है, देखो एक बार गया, कितना बचा यहाँ पर 17, 170, 170, तो 33 के पाले में 170 कितनी बार जाएगा, तो 6 करेंगे तो 6 3 18 होता है, ज़्यादा 5 बार जाएगा ये, है ना। तो 15 पॉइंट समथिंग, 15 पॉइंट समथिंग होगा, तो ऑप्शन नंबर हम सी लगा देंगे। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। समझ में आया, 15 पॉइंट समथिंग, तो ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों। तो ये नंबर का खेल है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर्स। समझ में आ गया बच्चों, जल्दी से मुझे बता दीजिए एक बार। अगर वीडियो अच्छी लग रही है वीडियो को लाइक जरूर करिए मेरे प्यारे बच्चों, लाइक, ठीक है। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, एक नया टाइप आया, ये आया टाइप 2। क्वेश्चन बेस्ड ऑन एक्सपेंडिचर एंड कंजम्पशन। बच्चे ये नया टाइप आया आपका, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन बेस्ड ऑन एक्सपेंडिचर एंड कंजम्पशन, बड़ा बेहतरीन टाइप है। और आपको मैं कोई फॉर्मूला नहीं, बहुत से बच्चे फॉर्मूले को रटते नहीं, मैं आपको रेशो से सिखाऊंगा। और रेशो से क्या होगा, आपको इस टाइप के और भी पैटर्न कर लोगे, तो रेशो को समझना है। इससे पहले एक छोटा सा कंसेप्ट सीखना है बेटा, एक छोटा सा कंसेप्ट सीखना है। एक चीज़ बताइए, एक आपको ये पता होगा, प्राइस इनटू कंजम्पशन, प्राइस इनटू कंजम्पशन बराबर होता है एक्सपेंडिचर। ठीक है, हिंदी में मूल्य गुणा खपत बराबर होता है खर्चा, बराबर होता है खर्चा। मूल्य इनटू खपत बराबर क्या होता है, खर्चा। एक चीज बताइए बेटा, आप मान लीजिए चॉकलेट लेने गए, एक चॉकलेट 10 रुपए की है और आप 5 चॉकलेट खा गए। एक चॉकलेट 10 रुपए की है, 5 चॉकलेट खा गए, तो आपका खर्चा कितना, 50 रुपए हुआ, नहीं हुआ। तो प्राइस इनटू कंजम्पशन खपत, 5 चॉकलेट खा गए तो खर्चा कितने का होगा, 50 का। तो एक्सपेंडिचर बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर बराबर क्या होता है, प्राइस इनटू कंजम्पशन। ठीक है गाइस, एक सेकेंड वेट करिएगा। देखो अब ध्यान से सुनना, ठीक है भाई। यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट सीखना है बेटा, यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट सीखना है। देखो आप खुद सोचो, जैसे आप ये जानते हो, छोटा सा कंसेप्ट सिखा रहा हूँ, पहले कंसेप्ट प्रॉपर्टी सिखा रहा हूँ। यहाँ पे आपका प्राइस इनटू कंजम्पशन बराबर होता है एक्सपेंडिचर, मूल्य गुणा खपत बराबर खर्चा होता है। अच्छा एक चीज बताओ, यदि आपको खर्चा समान रखना है, यदि आपको खर्चा समान रखना सेम, जैसे आपको पता है कि आपको, देखो मैं बताऊं एग्जाम्पल, जैसे आपको पता है कि चॉकलेट मुझे 50 रुपए की खरीदनी है, चॉकलेट आपको 50 रुपए की खरीदनी है। अब होगा क्या, जैसे ही चॉकलेट का प्राइस बढ़ेगा तो आपको चॉकलेट कम मिलेंगी नहीं मिलेंगी, बताओ। जैसे ही चॉकलेट का प्राइस बढ़ेगा आपको चॉकलेट कम मिलेंगे नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपको खर्चा तो सेम ही रखना है। या फिर और करके, जैसे ही चॉकलेट का प्राइस गिरेगा तो आप चॉकलेट आप ज़्यादा लेके आओगे नहीं आओगे, कब, जब खर्चा क्या होगा आपका सेम, जब खर्चा क्या होगा आपका सेम, जब खर्चा आपका क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, सेम। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी समझ में आ रही है कि जब खर्चा आपका सेम रहता है, जब खर्चा आपका रहता है सेम, तो जो प्राइस होता है और जो कंजम्पशन होता है वो आपस में उल्टा रिलेशन होता है। कैसे, अगर प्राइस बढ़ेगी तो कंजम्पशन गिरेगी, सिंपल सी बात है ना। प्राइस अगर बढ़ गए तो कंजम्पशन गिरनी गिरनी है, या फिर अगर प्राइस घटेगी तो कंजम्पशन आपकी बढ़ेगी। समझ में आया गाइस। तो एक्सपेंडिचर इक्वल टू व्हाट, एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस इनटू कंजम्पशन होता है। अगर एक्सपेंडिचर आपका सेम है बेटे, अगर खर्चा आपका समान है, तो मूल्य का अनुपात का उल्टा कंजम्पशन अनुपात होता है। मैं ये तो आपको समझाने के लिए था
कि प्रैक्टिकली समझा रहा था मैं आपको, रटना नहीं कि उस चीज़ को प्रैक्टिकली समझा रहा था कि कैसे ये काम करता है। लेकिन एक प्रॉपर्टी में दोबारा लिख देता हूँ अच्छी तरह, जिससे कि आपको और क्लियर हो जाए। याद क्या रखना है आपको, जब खर्चा समान हो तो प्राइस और कंजम्पशन आपस में क्या होते हैं, उल्टा रिलेशन चलता है। प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ कंजम्पशन। आपके सामने सीखेंगे, अभी देखना ताबड़तोड़ क्वेश्चन करेंगे, आप खुद करोगे, मैंने खुद करोगे आप। क्वेश्चन को बाद में पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी सीख लो बस। इसको नोट कर लिया होगा आपने, मैं हटा रहा हूं। तो यहां पे एक हेडिंग में लिखता हूं, यदि खर्चा समान हो, यदि खर्चा समान हो, इफ एक्सपेंस, देखो इंग्लिश वाले में बोल रहा हूं, लिख लो इफ एक्सपेंडिचर आर सेम। यदि खर्चा समान हो तो पता क्या होता है, प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शन ऑफ कंजम्पशन। प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शन ऑफ कंजम्पशन। इनवर्सली प्रोपोर्शन जानते हो ना, ठीक है, हिंदी में लिख लेता हूं, मूल्य का अनुपात का उल्टा, व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं, मतलब हिंदी में मूल्य खपत का उल्टा होता है। ठीक है बच्चे, जो भी मूल्य का अनुपात होगा उसका उल्टा खपत का अनुपात होगा। कब, जब खर्चा क्या होगा, समान। बेटा ये देखने में तो बहुत छोटी प्रॉपर्टी लग रही है, और ये भी मैं बता देता हूं, आपने इसको फॉर्मूले से किया होगा। बेटा फॉर्मूले से इस टाइप के क्वेश्चन तो कर लोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में चेंज आ गया तो फिर फंस जाओगे आप। तो कंसेप्ट ऐसा सीखो जो मजबूत हो और जो जल्दी आ जाए। तो ये क्वेश्चन बहुत स्पीड से हो जाएंगे आपके, बस एक बार कंसेप्ट सीखने में थोड़ा समय लगता है। तो यहाँ पे छोटा सा कंसेप्ट सीखे, अगर खर्चा समान होगा तो प्राइस कंजम्पशन के क्या होगा, इनवर्स होगा, अपोजिट होगा। मूल्य का अनुपात का उल्टा खपत का अनुपात आपका होगा। ठीक है, कैसे, जैसे मूल्य बढ़ेगा तो खपत आपकी गिर जाएगी, सिंपल सी बात है ना। और जैसे मूल्य कम होगा तो खपत आपकी बढ़ जाएगी। कब, जब एक्सपेंडिचर क्या होगा, सेम होगा। अब क्वेश्चन को पढ़ो मेरे कहने पर, अब क्वेश्चन को पढ़ो मेरे कहने पर। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, द प्राइस ऑफ द ऑनियन हैज बीन इंक्रीज्ड बाय 50%। प्राइस, देखो बेटे, प्राइस आपके ऑनियन की कितनी बढ़ गई, 50%। ऑनियन की प्राइस बढ़ गई। ठीक है, अब क्या करना है, इन ऑर्डर टू कीप एक्सपेंडिचर सेम, एक्सपेंडिचर को सेम रखना है। अब खुद प्रैक्टिकल क्वेश्चन आगे मत पढ़ो, प्रैक्टिकल सोचो। अगर खर्चा आपको सेम रखना है और प्राइस आपको बढ़ गई आपकी ऑनियन की, तो आपका कंजम्पशन ऑनियन जो है पहले से कम लेके आओगे, नहीं आओगे। अगर मान लो पहले 2 किलो मिलती थी तो कम मिलेगी क्योंकि खर्चा आपका सेम है। देन हाउ मच कंजम्पशन हैज बीन रिड्यूस, ये पूछा जा रहा है। तो बताइए कंजम्पशन कितने % रिड्यूस हो गई। ठीक है बच्चे, बिल्कुल प्रैक्टिकल चीजों को सीखो आप। देखो मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन को कैसे करना है। देखो यहां बताता हूं, यहां पे लिखो ओरिजिनल, और यहां लिखो न्यू, यहां लिखो प्राइस का मतलब मूल्य। ठीक है, ये देखो मूल्य मैंने मान लिया पहले 100 रुपए का प्याज आती थी, तो आज कितने की आ रही है, 150 रुपए की आ रही है। रेशो कितना हो गया बेटा, रेशो कितना हो गया, 2:3। ये रेशो किसका है, मूल्य का। और आपको अच्छी तरह पता है मूल्य के अनुपात का उल्टा किसका अनुपात होता है, 3:2। ये किसका अनुपात हो जाएगा, खपत का। खपत मतलब इंग्लिश में इसको पी लिख दो प्राइस, और खपत को लिख दो कंजम्पशन, है ना, खपत का। कब, जब एक्सपेंडिचर क्या होता है, समान। अब देख लो आप, अब देख लो, पहले आप 3 किलो प्याज लेके आते थे, आज आप 2 किलो प्याज लेके आ रहे हो। पहले आपकी खपत 3 यूनिट थी, आज आपकी खपत 2 यूनिट है। तो खपत कितने कम हो गई, लेस 1। तो वही आपसे पूछ रहा है कितना % लेस हो गया, रिड्यूस्ड। तो 1 कम हो गई कितने से, 3 से, मल्टीप्लाई 100, 33.33%, 33.33%। समझ में आ गया बच्चों। तो एक छोटा सा कंसेप्ट, एक छोटे से क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन में सीखा है हमने, और इस कंसेप्ट से हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर पाएंगे। आप बिलीव करना बच्चे में एक बार, है ना। ठीक है, ठीक है गाइस, समझना बड़े ध्यान से। कुछ नहीं करना था, 50% आपका, बहुत से बच्चे ऐसे करते हैं, बहुत से बच्चे ऐसे सिखाते हैं टीचर लोग, उनको इंक्रीज आ गया, इंक्रीज रटवाते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, 50 ऊपर लिखना और 50 इनकी जगह 100 में 50 जोड़ देना और गुणा 100 कर देना। ऐसे रटवाते हैं, रटना नहीं है बेटा आपको, क्योंकि रटने से तो ये क्वेश्चन तो कर लोगे, लेकिन इससे थोड़ा सा चेंज आ गया तो वो क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे। समझ में आ रही है बात। तो यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट क्या सीखे, अगर खर्चा समान हो तो मूल्य का अनुपात का उल्टा कंजम्पशन का अनुपात होता है। देखो पहले मूल्य 2 था, मूल्य का अनुपात कितना था, 2:3, उल्टा किया 3:2। तो ये 3 अनुपात जो रेशो आया वो किसका है, खपत का। खपत का मतलब कंजम्पशन का।
तो पहले 3 यूनिट खपत थी, आज आपकी 2 यूनिट खपत हो गई, तो कितनी रिड्यूस हो गई? एक कितने से? 3 से गुणा 100। आंसर 33.33%, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। मैं उम्मीद करता हूं सारे बच्चों को चीजें क्लियर होंगी, समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखो बच्चे समझना, प्राइस ऑफ द, देखो यहां पे लिखो, यहां लिख दो ओरिजिनल, यहां लिखो न्यू, ठीक है, और यहां लिखो पी मतलब प्राइस। प्राइस कितने परसेंट? 20% फॉल्स हो गए। फॉल्स का मतलब कमी हो गई, कमी। अब एक चीज बताओ बेटा, अगर कमी हो गई, प्राइस आपका गिर गया तो कंजम्पशन बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? अभी क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे। कितने परसेंट? 20%। मान लो पहले 100 का प्राइस था, अब 80 रह गया, है ना, 80 रह गया, तो प्राइस का रेशियो कितना हो गया आपका? 5:4। 5:4। अब आगे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। द प्राइस, देखो चावल के भाव में 20% की कमी हो गई। अब उतने ही पैसे में कितने किलो चावल खरीदे जा सकते हैं जितने पैसे में पहले 40 किलो आते थे? समझ में आ रहा? उतने पैसे में कितने किलो चावल खरीदे जितने में पहले 40 किलो आते थे। तो खर्चा तो यहाँ आपका सेम है ना, खर्चा आपका सेम है ना। तो देखो प्राइस का रेशो का उल्टा कंजम्पशन रेशो होता है कितना? 4:5। 4:5। इसका मतलब क्या है कि पहले 4 किलो चावल लाते थे, आज 5 किलो ला रहे हो। पहले आपकी खपत 4 थी, आज आपकी खपत 5 है, और यहां पे पहले खपत कितनी थी? 40 किलो। तो आप ये नहीं कर सकते कि इस 4 की वैल्यू किसके बराबर है बेटा? 40 किलो के। कितना गुना? 10। तो ये भी कितना? 10। तो ये कितना? 50 किलो। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है बच्चे, दोबारा सीखते हैं। चावल के भाव में 20% की कमी हो गई, चावल के भाव में 20% कमी हो गई, तो अब उतने ही पैसे में कितने किलो चावल खरीदे जा सकते जितने पहले 40 किलो आते थे? तो पहले 40 आते थे, आज कितने लाओगे? उतने ही पैसे में। तो खर्चा तो यहाँ पे सेम है ना, खर्चा यहाँ पे, एक्सपेंडिचर यहाँ पे सेम है ना, सेम है ना। तो प्राइस का रेशो 5:4, तो इसका उल्टा कर दिया, 4:5 आ गया, उल्टा कर दिया। तो पहले 4 यूनिट चावल आते थे और आज 5 यूनिट चावल आते। यूनिट बोलूंगा, रेशो है। पहले 4 यूनिट चावल आते थे बच्चे, आज 5 यूनिट चावल आते हैं। ओरिजिनल मतलब 4 है ना, यहाँ पे 40 किलो है, तो 4 की वैल्यू 40 किलो। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, 4 की वैल्यू 40 किलो, कितना गुना? 10। तो ये भी कितना? 10। तो ये कितना हो गया? 50 किलो। ये कितना हो गया बच्चे? 50 किलो। समझ में आ गया बच्चे? कितना हो गया बेटा? 50 किलो। कितना सिंपल है, आपके सामने देख लो। ठीक है, नेक्स्ट। अब जरा इसको देखो, जरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है। दाल के भाव में 25% की कमी हो गई, अब उतने ही पैसे में कितने किलो चावल खरीदे जा सकते हैं? कितने किलो ज्यादा खरीदे जा सकते हैं जितने पैसे में 30 किलो पहले आते थे? देखो यहाँ पे खर्चा वही है, उतने ही पैसे का मतलब खर्चा यहाँ पे सेम है। तो कुछ नहीं करना, देखो यहाँ लिखते हैं प्राइस। देखो बेटा, पहले मान लिया 100 रुपये प्राइस थी, 25% की कमी आ गई तो हो गई 75। तो प्राइस का रेशो कितना हो गया बेटा? 4:3। ये हो गया प्राइस का रेशो P। तो कंजम्पशन का रेशो कितना? उल्टा कर दो, 3:4। इसका मतलब क्या? 3:4 का मतलब क्या समझ रहे हो? 3:4 का मतलब क्या समझ रहे हो? कि पहले 3 यूनिट दाल आती थी, 3 यूनिट दाल आती थी, और आज 4 यूनिट दाल आने लग गई। तो पहले यहां कितनी आती? 30 किलो। तो 3 की वैल्यू कितना है बेटा? 30 किलो। कितना गुना? 10। तो ये भी कितना? 10। आज 40 किलो चावल आ रहे हैं, मतलब पहले 30 किलो चावल आते थे, आज 40 किलो चावल दाल आ रही है। तो कितनी एक्स्ट्रा लेके आए? एक्स्ट्रा कितनी आ गई? 10 kg। और यही आपसे पूछ रहा था कि हाउ मच एक्स्ट्रा राइस कैन बी बॉट, कितने ज्यादा खरीदिए 10 किलो। यही आपका क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। समझ में आया? तो अब इन क्वेश्चन को आप वो फॉर्मूले से कर सकते थे क्या? x% अपॉन 100 प्लस माइनस x% इंटू 100, नहीं ना। इस फॉर्मूले से केवल परसेंटेज आता है, यहां तो क्वांटिटी पूछ रहा है। तो कंसेप्ट ऐसा सीखो जो सारे क्वेश्चन में एप्लीकेबल हो, चीजों को रटो नहीं, ठीक है ना। अच्छा पढ़ो, अच्छा सीखो, मजबूत सीखो, ठीक है बच्चे। आगे चलूं बच्चे, कोई दिक्कत तो नहीं? नेक्स्ट देखो यहां पर ओहो 4 क्वेश्चन पूछ रहा है, समझना क्वेश्चन क्या कह रहा है। संतरे के मूल्य में 20% की कमी होने की वजह से एक आदमी 10 रुपए में 5 संतरे अधिक खरीद पाता है। देखो बेटा, 10 रुपए में 5 संतरे अधिक खरीद पाता है। इसका मतलब क्या है? जैसी मूल्य में कमी हुई,
जैसी मूल्य में कमी हुई संतरे अधिक आगे नहीं आ गए। मैंने आपको क्या बोला, जैसे मूल्य कम होगा कंजम्पशन आपका बढ़ेगा। ये कब होता है, जब खर्चा आपका क्या होता है, सेम होता है। जब खर्चा आपका क्या होता है बच्चे, होता है सेम। और टोटल खर्चा कितना दिया हुआ क्वेश्चन में, 10 रुपये। तो टोटल खर्चा आपका क्वेश्चन में कितना देगा, टोटल एक्सपेंडिचर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 10 रुपये। मतलब 10 रुपये पहले भी खर्च करता था, 10 रुपये आज भी खर्च करता है। टोटल खर्चा 10 रुपये है। खर्चा यहाँ पे सेम है, तो वही करेंगे जो सीखा था। ये लिखेंगे ओरिजिनल, ये वही करेंगे जो सीखा था। अरे 4 क्वेश्चन हो या 5 क्वेश्चन सारे निकालेंगे। या लिखेंगे प्राइस, पी का मतलब प्राइस। कितने परसेंट रिड्यूस हुआ है, 20%। सीधे कर दूं, 100 का 80, 5 का 4, सीधे कर दिया, 5 का 4, 5 का 4 हो गई। तो कंजम्पशन कितनी हो गई, कंजम्पशन कितनी हो गई, 4 का 5। इसका मतलब क्या समझ पा रहे हो, 4 के 5 का मतलब क्या समझ पा रहे हो, कि पहले आप 4 यूनिट संतरे खरीदते थे और आज आप 5 यूनिट संतरे खरीदते हो। पहले आप 4 यूनिट संतरे खरीदते थे, आज आप 5 यूनिट संतरे खरीद रहे हो। संतरे कितने एक्स्ट्रा लेके आए, एक्स्ट्रा संतरे कितने आ गए एक्स्ट्रा, रेशो में 1 यूनिट एक्स्ट्रा। और यहां पे कितने संतरे एक्स्ट्रा लेके आए, 5 संतरे, 5 ऑरेंजेस मोर। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं बेटा, एक संतरा, एक 1 यूनिट की वैल्यू 5 के बराबर है। मैं कह सकता हूं 1 यूनिट की वैल्यू 5 ऑरेंजेस के बराबर है, 5 ऑरेंजेस के बराबर है। 1 यूनिट की वैल्यू 5 ऑरेंजेस के बराबर है। बोलो हाँ या ना, ठीक है। तो 4 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी, 20 ऑरेंज, है ना। और 5 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 25 ऑरेंज, 25। देखो पहले आप 20 ऑरेंज लेके आते थे, आज आप 25 ऑरेंज लेके आए, तभी तो 5 बढ़े। पहले आप 20 ऑरेंज खरीदते थे, आज आप 25 ऑरेंज खरीद पाते हो, तो 5 ऑरेंज भले नहीं बढ़े। तो क्वेश्चन नंबर पहला क्या बोल रहा था, ओरिजिनल कंजम्पशन बताइए, ओरिजिनल कंजम्पशन प्रारंभिक खपत। तो पहले कितना लेके आते थे बेटा, ऑप्शन नंबर ए का आंसर कितना होगा, ए का बताना, ए का 20 संतरे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या था, न्यू कंजम्पशन, आज कितना लेके आ रहे हो, आज लेके आ रहे हो 25 संतरे, है ना। अच्छा, सी क्वेश्चन क्या कह रहा है, ओल्ड प्राइस पर ऑरेंज, पहले एक संतरा कितने का पड़ता था, ये बताओ बेटा। रुपए कितने खर्च करते हो आप हमेशा, 10 रुपए। तो पहले 10 रुपए में कितने संतरे लेके आते थे आप, 20 संतरे। तो एक संतरा कितने का पड़ता था, 0.50 रुपीज पर संतरा, है ना। और क्वेश्चन नंबर डी क्या पूछ रहा है, फाइंड द न्यू प्राइस पर ऑरेंज। तो आज भी 10 रुपए खर्च करते हो, लेकिन आज 10 रुपए में कितने संतरे आते हैं, 25। तो 25 का भाग लगाएंगे तो एक ऑरेंज की प्राइस कितनी आएगी, 40 पैसे, 0.40 पैसे। समझ में आया बेटा, क्लियर हुआ बात, प्राइस समझ में आ गई बेटा। प्राइस खुद सोचो, आपकी पॉकेट में 10 रुपए थे, पहले आप 10 रुपए में 20 संतरे लेके आते थे। तो जब 20 संतरे 10 रुपए में लेके आते तो एक संतरा 50 पैसे का पड़ा नहीं पड़ा, बोलो हाँ या ना। एक पर संतरा पूछ रहा, पर ऑरेंजेस। और आज वही 10 रुपए में आप 25 संतरे लेके आते हो, तो एक संतरा कितने का पड़ गया, 40 पैसे का, 40 पैसे का पड़ गया। तो इस चारों में से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, मैंने चारों क्वेश्चन आपसे पूछ लिए, बस आपके पास कंसेप्ट होना चाहिए। चारों क्वेश्चन में से कोई भी पूछ सकता है आपसे, ओरिजिनल भी पूछ सकता है, न्यू भी पूछ सकता है, ओल्ड भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। मैंने आपको चारों क्वेश्चन पूछ लिए बेटा। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, चीजें आपके लिए बेनिफिशियल होंगी बेटा, ठीक है। नेक्स्ट, अभी और प्रैक्टिस करेंगे। देखो क्या हुआ बेटे, बिल्कुल सेम क्वेश्चन लेके आया हूं। देखो क्या बोल रहा है, शुगर का प्राइस, देखो बेटा क्या बोल रहा है, घबराना नहीं है आपको। क्या बोल रहा है, शुगर का प्राइस 10% कम हो गया, जिसके कारण वो कितना किलो चीनी एक्स्ट्रा ले आया, 1 किलो चीनी एक्स्ट्रा ले आया 270 रुपए में। तो टोटल खर्चा कितना है आपका, टोटल खर्चा कितना है आपका, 270 रुपीज। ये आपका सेम है, ये आपका सेम खर्चा है, पहले भी इतना रुपए खर्च करते थे, आज भी इतना रुपए खर्च करते हो, ठीक है बेटा। देखो यहां लिखते हैं मूल्य, हिंदी में लिखते हैं इस बार, यहां लिखते हैं खपत, है ना बेटा। समझना, पहले जो है 10% की चीनी में कमी हो गई, तो मान लो 10 से कितनी हो गई, 9 हो गई। तो मूल्य का अनुपात कितना होगा, 10 से 9। भाई मान लो अगर पहले 100 था, अब 90 हो गया, 10 का 9, तो खपत कितनी होगी, 9 का 10, 9 का 10। इसका मतलब पहले आपकी खपत 9 यूनिट थी, आज आपकी खपत 10 यूनिट है, तो आपकी खपत कितने यूनिट बढ़ी, 1 यूनिट खपत आपकी बढ़ गई, 1 यूनिट। और यहाँ पे खपत कितने किलो बढ़ी है, 1 किलो। तो 1 यूनिट की मतलब 1 किलो।
तो 9 का मतलब कितने किलो, 9 kg, और 10 का मतलब कितना है बेटा, 10 kg, है ना। ये आपका, ये रेशियो आपका ओरिजिनल को शो कर रहा था, ओरिजिनल को, और ये वाला रेशियो आपको न्यू को शो कर रहा है, न्यू को, ठीक है। इसका मतलब पहले आपकी खपत 9 किलो थी, आज आपकी खपत 10 किलो है। पहले आपकी खपत 9 किलो थी, आज आपकी खपत 10 किलो है। तो पहला क्वेश्चन देख लो पूछ क्या रहा है, पहला क्वेश्चन पढ़ना, ए ऑप्शन, ए क्वेश्चन, फाइंड द ओरिजिनल कंजम्पशन 9 किलो, फाइंड द न्यू कंजम्पशन 10 किलो। अब देखो प्राइस क्या पूछ रहा है, ओल्ड प्राइस पर केजी। यार एक खुद सोचो, पहले आप 270 रुपीज खर्च करके कितने किलो चीनी लेके आते थे, 9 किलो चीनी लेके आते थे पहले। तो 1 किलो चीनी कितने की पड़ गई, 270 डिवाइड बाई 9। तो 1 किलो चीनी पहले कितने की आती थी, 30 रुपये प्रति किलो की। बोलो बच्चे क्लियर है बात। आज 270 रुपीज में ही 10 किलो चीनी लेके 10 किलो, तो आज कितने की पड़ गई बेटा, 27 रुपये पर किलो की चीनी पड़ गई। 27 रुपये पर किलो की चीनी आज पड़ गई, आपको समझ में आ गया, 27 रुपये पर किलो की चीनी आज पड़ गई। देखो प्रूफ कराऊं, पहले चीनी की रेट 30 रुपये और आज चीनी की रेट 27 रुपये, प्रूफ कराऊं। चीनी का प्राइस कितने परसेंट कम हुआ था, 10% कम हुआ था। देखो 30 का जब 10% कम करोगे, 3 रुपये कम करोगे, 27 आ रहा ही नहीं आ रहा है। 30 रुपये का 10%, 3 रुपये प्राइस कम हुआ, 30 से 3 कम होगा, 27 बनेगा नहीं बनेगा, ये हो गया प्रूफ। लेकिन प्रूफ क्या कराना, आपको तो चीज़ समझ में आ रही है, चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल होंगी। समझ में आया बच्चे कैसे किया। अब आप स्पीड से इसको खींच दो स्पीड से, है ना, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसको करना फटाफट बेटा। ड्यू टू इंक्रीजमेंट ऑफ 50% ऑफ प्राइस ऑफ एक्स, 4x लेस आर अवेलेबल फॉर 24 रुपये। जैसे ही अंडों की प्राइस में 50% का इंक्रीजमेंट हो गया, तो 4 अंडे कम खरीद पाता है 24 रुपये में। तो यहां पे टोटल खर्चा कितना है, फटाफट आंसर दो, टोटल खर्चा कितना है, टोटल खर्चा 24 रुपये। जो पहले भी 24 रुपये खर्च करता था, आज भी 24 रुपये खर्च करता है। यहां लिखो ओरिजिनल, यहां लिखो न्यू, यहां लिखो प्राइस। कितना प्राइस बढ़ गया अंडों का, 50%। तो 2 से 3 हो लो, 2 से 3 डायरेक्ट लिख दिया, 2 से 3 भाई, 100 से 150, 2 से 3। कंजम्पशन कितनी है बेटा, 3 से 2। तो पहले 3 यूनिट अंडे खरीद पाता था, आज 2 यूनिट अंडे खरीद पा रहा है। तो अंडे कितने कम हो गए, 1 यूनिट लेस माइनस, और यहां पे कितने अंडे कम हो गए, 4। तो 1 यूनिट की वैल्यू 4x, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी, 4 तिया 12 एक, है ना। और ये कितना हो गया, 8 एक। तो क्वेश्चन पूछ रहा है पहला, फाइंड द ओरिजिनल कंजन। पहले कितने एग लेके आते थे बेटा, 12 एग, है ना। आज कितने लेके आ रहे हो, 8 एक्स। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ओल्ड प्राइस पर दर्जन। बेटा एक दर्जन में कितने एग आते हैं, 12 एग आते हैं एक दर्जन में। तो पहले आप 24 रुपए खर्च करके कितने दर्जन लेके आते थे, 12 अंडे। 12 अंडे का मतलब एक दर्जन होता, तो पहले आप 24 रुपए में एक दर्जन एग लेके आते थे। तो यहां पे आ जाएगा 24 रुपए पर दर्जन। बोलो कंफर्म है। लेकिन आज 24 रुपए में केवल 8 ही एग लेके आ पा रहे हो। देखो दर्जन निकालने हैं आपको, तो 24 रुपए में कितने एग, 8 एग। तो 12 एग कितने के आएंगे, गुणा 12, 24/8 गुणा 12 पर दर्जन पूछ रहा है आपसे। 12 तिया 36। आज 36 रुपए पर दर्जन का रेट है। आज 36 रुपए पर दर्जन का रेट है, क्योंकि आप जानते हैं एक दर्जन में 12 होते हैं। यहाँ तो ऑलरेडी एक दर्जन ही है। ये तो ऑलरेडी एक दर्जन ही है ना, 12 का मतलब एक दर्जन ही तो होता है। ये तो ऑलरेडी एक दर्जन ही है बच्चे। तो एक दर्जन पहले 24 रुपए का आता था, आज एक दर्जन 36 का। 36 कैसे आया बेटा, आज आप कितने अंडे खरीद पा रहे हो, केवल 8 ही खरीद पा रहे हो ना। तो 8 एग, अगर 8 एग 24 रुपए में खरीद पा रहे हो, तो 12 एग कितने में खरीदोगे, 12 एग। तो क्या करोगे, 24/8 गुणा 12 तो करोगे, 24 गुणा 8/12 तो करोगे। तो कितना हो गया बेटा, ये कितना हो गया, ये 36 रुपए पर दर्जन की आज की प्राइस। मैं उम्मीद करूंगा कि चीजें आपके लिए बेटा क्लियर हो रही होंगी, है ना। फटाफट नोट कर लो। तो ये पैटर्न आपका बहुत आता है बेटे एग्जाम में। आज के बाद ये पैटर्न कभी लाइफ में नहीं भूलोगे आप। बस एक बार कंसेप्ट तो सीख लो। कंसेप्ट सीखने की देरी होती है बेटा, और कुछ भी नहीं। एक बार कंसेप्ट आ गया तो फिर खेल जाओगे आप। ठीक है, नेक्स्ट
देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है, बिल्कुल सेम वही चीज़ है, 20% की क्या हो गई, कमी हो गई। तो देखो 100 से आपका प्राइस हो गया 80, रेशो बन गया 5:4, ये रेशो बन गया प्राइस का। कंजम्पशन का रेशो कितना होगा, 4:5, ये हो गया कंजम्पशन का रेशो। कितना, पहले 4 यूनिट कंजम्पशन था, आज आपका 5 यूनिट है, कितना बढ़ गया, मोर कितना बढ़ गया, 1 यूनिट। और यहाँ कितना बढ़ गया बेटा, कितने सेब, 2 दर्जन सेब, 2 दर्जन एप्पल मोर, 2 दर्जन, 2 दर्जन का मतलब 2 दर्जन, 2 दर्जन ऐसे, है ना। तो पहले कितने दर्जन आते थे, 8 दर्जन, 4 दूनी 8 दर्जन पहले, और आज कितने आते हैं, 5 दूनी 10 दर्जन, है ना बेटा, 10 दर्जन। समझना है बेटा, फाइंड द ओरिजिनल कंजम्पशन, 8 दर्जन, दर्जन में दिया हुआ है बेटा दर्जन, और आज कितना, 10 दर्जन। अब क्वेश्चन में कह रहा फाइंड द ओल्ड प्राइस पर दर्जन, ये बताओ पहले टोटल खर्चा कितना आपका, 8 रुपए, ये बताओ पहले 8 रुपए में, 55 रुपए में कितने दर्जन लेके आते थे, 8 दर्जन, तो एक दर्जन कितने का, 55/8, और आज 55 रुपए में 10 दर्जन, तो एक दर्जन कितने का, 5.5। ठीक है, तो ये देखो प्राइस जो हो गई आपकी ना, क्वेश्चन नंबर सी का आंसर हो गया आपका, इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, 55 रुपीज, 55/8 रुपीज पर दर्जन, और डी का हो गया आपका 55/10 पर दर्जन। समझ में आ गया प्यारे बच्चों, इज इट क्लियर टू एवरीवन। मैं उम्मीद करता हूं चीजें बेटा आपके लिए क्लियर होंगी, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपका यहाँ खत्म होता है बच्चों, तो आज के लिए क्लास इतना ही काफी है ना। मैंने आपको यहाँ पे 2 टाइप सिखाए हैं, नंबर्स और एक्सपेंडिचर्स पर कंजम्पशन वाले 2 टाइप आपको मैं सिखा के जा रहा हूँ आज की क्लास पे, ठीक है बच्चों। तो बताइएगा बच्चों वीडियो कैसी लगी, आपको समझ में आया पूरा वीडियो, है ना। अगर वीडियो समझ में आया तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो बच्चों कैसी लगी आपको, है ना। और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर जरूर करिएगा इस वीडियो को बच्चे। और जो बच्चे हमारे इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो आपके अपने चैनल SSC अड्डा को मेरे प्यारे बच्चों सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है बच्चों, मैं क्लास को एंड करता हूँ, है ना। कल मिलते हैं दोपहर के 2 बजे इसी जोश के साथ, इसी तरंग के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।